जैसे मैंने आपसे बोला, बस सुनेंगे बेटा, कोई कुछ कहेगा नहीं। मैंने बोला 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन चलता हुआ जा रहा है। ये एपी है एक, यानी हमारा ए जो है वो 3 है और डी हमारा 2 है, ये हमें पता चल गया। अब मुझसे देखो, इसमें पहली टर्म है 3, तो इसको हम बोलेंगे ए बोलते हैं, इसके साथ 1 लगा दो। A1 कितना 3, A2 कितना 5, A2 मतलब दूसरा टर्म, A3 कितना 7 यानी तीसरा टर्म, A4 कितना 9 चौथा टर्म, A5 कितना 11 पांचवा टर्म। इसी तरह अगर मुझे A पता है और D पता है तो मैं कोई सा भी टर्म बता सकता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे भैया A20 बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 20 टाइम्स लिखूंगा क्या इसको। अगर कोई पूछेगा A100 बताओ, तो 100 टाइम लिखूंगा इसको मैं। कोई पूछेगा A999 बताओ, इतनी बार लिखूंगा क्या मैं? नहीं। तो इतने फालतू टाइम नहीं मेरे पास, इतना फालतू इंक नहीं मेरे पास, और इतना फालतू काम करना भी नहीं है। तो मैथ्स किस काम की। तो हम देखेंगे भैया कि हमें अगर ए गिवन है, डी गिवन है, तो हम बाकी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 2 3 4 5 का क्या रोल है। इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये बता रहा है कि भैया 11वां 5वां टर्म है इस एपी का, 20वां टर्म। तो एक चीज देखना, ए है, डी आपका 2 है, देखो ए आपका 3 है, तो A2 क्या है आपका, ध्यान से देखना, A1 प्लस में D, यानी 3 प्लस में 2 5, तभी तो A2 आया। A3 कितना है आपका, A3 जो है वो आपका वो है A1 प्लस में 2D, ध्यान से समझना, A प्लस में 2D, यानी A1 कितना आपका 3 है, ये 2 इंटू डी, 2 इंटू डी कितना है 2। तो ध्यान से देखो, 3 प्लस में 4 कितना हो गया हमारे पास 7, तो 7वां है। अगला देखेंगे, पैटर्न समझना, A4 A1 प्लस में 3D, क्यों 3D, क्योंकि डिफरेंस तीसरी बार काउंट हो रहा है हमारा। तो 3 प्लस में 3 इंटू डिफरेंस कितना 2, यानी 3 प्लस 6 कितना 9। तो देखो पहला 3 5 7 9 आप निकाल सकते हैं। एक चीज यहां और नोटिस करना, दूसरा टर्म है तो डी को इंटू हमने 1 से किया है, तीसरा टर्म है तो डी को इंटू 2 से किया है, चौथा टर्म है तो डी को इंटू 3 से किया है। इसका एक बार लॉजिक हम समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये 3 है, 3 के बाद अगला नंबर क्या है, 3 प्लस 2 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, सबका 2 का गैप है। अब देखो, पहले में एक बार 2 प्लस किया तो 5 आया, 7 पर जाने के लिए मुझे 3 में 2 बार 2 प्लस करना पड़ेगा, एक ये 2 एक ये 2, तब जाके मेरा 7 आएगा। 9 तक जाने के लिए मेरे को 3 में 2 में 3 बार 2 प्लस करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस कितनी बार हुआ 3 बार, यानी 2 2 की सीढ़ी 3 बार कूदी है मैंने, तब जाके मैं 3 से 9 पर गया हूं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 3 इंटू 2, पहली दूसरी क्लास में सिखाते थे हमें 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या 3 इंटू 2, तो 9। ठीक है, तो ये लॉजिक होगा, यहां से हम ये चल रहे हैं। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि अगर A2 है तो A1 इंटू में D1, A3 है तो A1, यहां तो A1 रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग इससे हुई है। 2D करेंगे, 4 है तो 3D करेंगे। अगर A5 निकालना है तो A1 में प्लस, A1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, A1 और A दोनों सेम चीज होती है, प्लस में 5 4D हो जाएगा, यानी इससे एक कम। A6 में A प्लस में 5D, A7 में A प्लस में 6D, मतलब एक कम कर देंगे। A10 होगा तो A प्लस में 9D, A100 बोलेंगे तो A प्लस में 99D, बस इससे एक कम। तो हम कोई सा भी, जैसे इसी लाइन का 100वां टर्म क्या होगा, तो देखो A की जगह 3 लिख दो, 99 इंटू में D कितना है 2, तो ये आपका 3 प्लस में 2 से इंटू कर दो 18, और ये 19, यानी हो गया 201। आप लिखना चालू करो इसको 100 बार, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इसका 100वां नंबर जो होगा वो 201 आएगा। देखा, हमने लिखने का टाइम वेस्ट नहीं किया, इंक वेस्ट नहीं करी, सिंपल फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, यहां से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझसे पूछे ए 200 बताओ, तो मैं बोल दूंगा सीधा ए में पहले वाले में प्लस कर दो 199 इंटू में डी,
हमारा 200 वहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो भी है उससे 1 यहाँ पे माइनस करना है, यानी 200 माइनस 1 तो 199 आया है। 10 था तो यहाँ पे 10 माइनस 1 किया तब 9 आया। अब नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है ए एन, एन मतलब कुछ भी हो सकता है एन, पर एन हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे होगा उससे 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एक प्रॉपर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ए एन हो गई वो वैल्यू, प्लेस की वैल्यू, जैसे 100वें नंबर पे क्या आएगा वो ए एन है। ए हमारी हो गई फर्स्ट वैल्यू, एन हमारा हो गया टर्म, कि भैया कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चौथा टर्म है ये, चौथा टर्म ये, पांचवा ये, तीसरा ये, दूसरा ये, पहला ये। और डी सबको पता है क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये हमारा ए एन क्या होती है, उस पद की या उस टर्म की वैल्यू। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में करेंगे और इसको आप कॉपी कर लो, इसी फॉर्मूले से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब में ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है फाइंड 10th टर्म, 10th लिखा है यहाँ पर, 10th टर्म मतलब हो गया A10 पता करना है मेरे को। ये लैंग्वेज समझनी बेटा आपने सबने, तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 10th टर्म बताओ, 10वां पद बताओ। तो 10वां पद 10th टर्म हो गया A10, ये आपको बताना है। जो ये ऐसे लिखना आपने, AP ये गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, A आपका 2 है, D आपका है 7 माइनस 2, कितना हो गया 5। सबसे पहले एपी चैप्टर करने का मंत्र यही है, जो जो गिवन है वो लिख लो, जो निकालना है वो लिख लो, बस इतना आपने काम करना है। अब ये A10 है, A10 निकालना है, आपको ए पता है डी पता है। जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो एपी का जो मर्जी पूछेगा आप वो बता सकते हो। और उसे पूछा A10 बताओ, तो हमें A10 का फॉर्मूला पता है क्या भैया, तो A10 होता है A प्लस में 9D, इससे एक कम। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये साथ साथ में लिखते रहेंगे, जो यहां होगा उससे एक कम नहीं लिखेंगे, ध्यान में नहीं होगा, याद नहीं होगा, क्वेश्चन गलत करते फिरोगे। अब ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में जो जो दिया है वो रख दो। A10 आपको नहीं दिया तो इन भाई साहब को ऐसे ही रहने दो। ए आपको पता है कितना, 2 पहला टर्म, 9 आपको पता है क्या होता है इनटू, डी आपको पता है 5, सॉल्व कर दो तो 2 प्लस में 45, तो ये हो गया 47। यानी इस एपी का 10वां पद जो होगा वो कितना होगा बच्चे, 47 होगा। आप लिख के देख सकते हो, पर लिख के देखना मत। इसमें 5 प्लस करो 17, इसमें 5 प्लस करो 22, इसमें 5 प्लस 29, इसमें 5 प्लस करोगे आप, सॉरी 5 प्लस कर रहे हैं तो 27, इसमें 5 प्लस 32, इसमें 5 प्लस 37, 5 प्लस 42, 5 प्लस 45, सॉरी 47। तो ये देखो 10वां टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वें को हम क्या बोलते हैं, A10। 8वें को क्या बोलेंगे, A8। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इज माइनस 81। दोनों क्वेश्चन इसलिए मैं लिखा ताकि आप इसमें ये समझें कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। इस चैप्टर में सिर्फ यही दो चीजें आपने देखनी है बस, गिवन क्या है और निकालना क्या। अगर ये दो चीजें आपने पकड़ ली, फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो पहले क्वेश्चन में उसने बोला ये आपकी एपी है, बताओ 10वां टर्म कौन सा होगा। हमने बोला भैया A10 पूछ रहा है, ये क्या होगा। अब ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी एपी की कौन सी टर्म पे माइनस 81 बैठा है। कहने का मतलब क्या, जैसे पहले पे ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है। तो पहले वाले क्वेश्चन बोला कि भैया चौथे पर कौन है, पांचवें पर कौन है, छठे पर कौन है, 10वें पर कौन है। ये पहला क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब इसमें कह रहा है कि भैया माइनस 81 कौन से पद पर है, कौन से टर्म पर है। जैसे पहली सीट पर ये भाई साहब बैठे, दूसरी पर ये बैठे, तीसरी पर ये, तो पूछ रहे माइनस 81 कौन सी सीट पर बैठे हैं, मतलब कौन से नंबर पर आते हैं, वो ये पूछ रहा है। तो पहले देखो हमें गिवन क्या, हमें ए गिवन है 21, हमें डी गिवन है, इन दोनों को माइनस कर दो, 18 माइनस 21 आपका -3 आ गया, माइनस में जा रहा है, देखो वैल्यूज कम होती जा रही है। हमें ए मिल गया, डी मिल गया, और ये -81 क्या हमारा, -81 है हमारा ए एन,
इसको ए एन इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये एन है कितना। ये A5 है, ये A6 है, ये A10 है, A8 है, A9 है, क्या है ये हमें नहीं पता। पहले क्वेश्चन बोला उसने A10 निकालो तो हमने निकाल दिया, पर इस क्वेश्चन में हमें ये पता ही नहीं है कि एन है कौन से नंबर पर। तो ये क्या गिवन हो गया आपको, ए एन। जब ना पता हो ये कौन से टर्म पर आता है तो उसको हम ए एल लिख देते हैं। तो यानी अब आपके पास दो चीजें हो गई, ये दोनों गिवन है, ये आपको पता है। अब हमारे पास ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए एन का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू हम रख देंगे। जैसे ए एन आपको पता है -81 रख दो, ए आपको पता है 21 रख दो, एन आपको नहीं पता तो एन रहने ही दो, डी आपको पता है -3 रख दो। अब इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना, दो तरीके हैं। 21 को पहले भेजो, फिर 3 को भेजो, फिर 1, या फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। जैसे 81 प्लस 21 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एन 3n, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये हो गया -81 इज इक्वल टू है बीच में 21 प्लस 3 24 माइनस 3n। अब 24 प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो -81 माइनस 24 इज इक्वल टू में -3n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 510 माइनस इज इक्वल टू में -3n। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n आपका आ गया 105/3। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 35, तो n आ गया आपका 35। तो यानी जो आपका nth टर्म है वो 35 है, ये जो वैल्यू आपकी वो A35 है, यानी 35 पद पर ये आएगा। टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्या डिटरमाइन द एपी, यानी हमें एपी बतानी है पूरी की पूरी। क्या कह रहा है, वे हुज थर्ड टर्म इज दिस। मैंने बोला बेटा इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजें आपने पकड़नी है, गिवन क्या है और दूसरा फाइंड क्या करना है, बस। ठीक है, तो पहले देखते हैं गिवन। थर्ड टर्म, मैंने बोला थर्ड टर्म मतलब A3, कितना आपके पास 5। सेवेंथ टर्म A7, क्या आपका 9। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया आपको, और एपी आपने बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, आपने इसमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3, सेवेंथ टर्म मतलब A7, ये आपको गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, एपी बताना है। ठीक है, तो एपी क्या होगी हमें बताना है, यानी एपी यानी ए कितना होगा और डी कितना होगा, तब हम एपी लिख सकते हैं। तो अब ये दो चीज गिवन, अब क्या करें भैया, तो हमने देखना भैया A3 का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है। A3 कैसे लिखते हैं हम, A प्लस में 2D, मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी यहाँ पे उससे एक कम। A7 कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। कहने का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, ए एन इज इक्वल टू में A प्लस एन माइनस 1D, ये आप लिखेंगे। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आपको ए और डी तो निकालना है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाता हूँ, से यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2D, इसमें डाल दो इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या डाल देंगे, ए की जगह आ जाएगा ये 5 माइनस 2D इज इक्वल प्लस 6D इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 5 माइनस हो के प्लस 4D इज इक्वल टू 9। 5 वहाँ जाके माइनस हो गया और D हमारा आ गया 4/4 जो कि 1, यानी D हमारा आ गया 1। अब इस D की वैल्यू इसमें डाल दो, आपका A आ जाएगा। A कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 1, यानी 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यानी स्टार्टिंग 3 से करनी है और गैप कितने का 1 1 का है। तो आपकी एपी क्या हो गई, एपी हो गई 3, फिर 1 का गैप, अगला 4, अगला 5, अगला 6 एंड डॉट डॉट, ये आपकी एपी तैयार है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ एपी ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि जब हमने पता किया था -81 कौन से टर्म पे आता है, सेम वैसा ही है। ये पूछा है कि जो 301 है वो इस एपी में आता है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो यानी हमें गिवन है, इसको हम मान लेंगे AN, यही तो पता नहीं कौन से नंबर पे आता। अगर ये इसमें आता होगा तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा, भले दूसरे, भले 10वें पे आए, 20वें पे आए, 40वें पे आए, किसी ना किसी पे आएगा। अगर आता है तो ए हमारा हो गया 5,
डी हो गया हमारा A2 में से A1 माइनस कर दो, 11 माइनस 5 यानी हो गया 6। डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, ए एन हमारे पास है। तीनों में से फॉर्मूला लगता है खाली ए एन में। ए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब भी चेक करना हो ये आता है या नहीं आता तो यही यूज करना। ए एन की जगह आ जाएगा 301, ए है हमारा 5, एन माइनस 1, एन तो पता नहीं है वही हमें निकालना है, डी है 6। 5 वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 ये हो गया इंटू में 6, माइनस कर देंगे 5 तो हो जाएगा 390 में 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 में 6। अब बेटा यहाँ इंटू हो रहा है, वहां जाके इससे हो जाएगा डिवाइड, नहीं एक मिनट, 301 माइनस में 5 करेंगे तो ये 11 5 6 हो गया, 9 2 296 हो जाएगा ये 296। 6 से डिवाइड कर देंगे, अब ये 6 से डिवाइड दो, 3 से 2 से हो रहा है, 2 3 जा 2 1 जा 2, यहाँ तो यही रहेगा n माइनस 1, 2 4 जाए 2 8 जा, अब ये नहीं हो रहा है, यानी आया 148, सॉरी 3 से 2 से करेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 148 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ गया, 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 151 अपॉन में 3। अब n जो है बेटा, पहली बात तो n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल है नहीं तो यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसमें नहीं आता है। क्यों बच्चे, n जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 2 3 4 नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कहता जाकर 151 अपॉन 3 नंबर सीट पे जाके बैठ जाओ, उसका कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए जो 301 है वो इस एपी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब कह रहा है 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो जब भी बोले 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, आपने सबसे पहले उसका स्टार्टिंग और एंड लिखना है। तो 2 डिजिट स्टार्टिंग होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 पे। अब हमें बताना 3 के टेबल में कितने आते हैं। अब हम चाहें तो भैया लिखना स्टार्ट करें। 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका अगला 11 भी नहीं आता, उसका अगला 12 आता है, इसकी स्टार्टिंग होगी 12 से, अगला नंबर होगा 15, अगला होगा इसका 18, अगला 21, सो ऑन कहाँ तक, 99 तक। यानी ये सारे 3 के टेबल में आते हैं, पर हमें बताना ये कितने होंगे। अब इतना टाइम तो है नहीं हम भाई सारे लिखें, 21 24 पूरा लिखें, फिर उसको गिने, फिर बताएं कि भैया टोटल इतने हैं। ये तो 2 डिजिट है, 3 डिजिट आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर हम तो लिखते ही रह जाएंगे जिंदगी भर। तो हमने क्या करना है, सिंपल, ये हमारी एपी हो गई, ये क्या हो गई हमारी एक एपी हो गई। यानी ए कितना है आपका 12, डी कितना है 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 3 का गैप है। हमें बताना कितने टर्म है, यानी टोटल कितने नंबर है। जैसे ये 1 2 3 4, तो टोटल कितने होंगे। अगर मैं ये बता दूं भैया कि जो 99 है वो कौन से टर्म पर आता है, वो कौन से नंबर पर आता है, उतने ही नंबर होंगे। जैसे 21 तक कितने नंबर हो गए, 4, खुद देखो 1 2 3 4, क्योंकि 21 चौथे नंबर पे आता है तो 4 नंबर हो गए। हमें बताना 99 कौन से नंबर पे आएगा, तो हमें इस 99 का नंबर नहीं पता। जैसे इसका नंबर पता, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, इसका नहीं पता। जब नहीं पता तो उसको हम AN मान लेंगे 99। अब तीनों में से AN का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है AN का फॉर्मूला, A प्लस में N माइनस 1D, तो AN है 99, A है 12, N नहीं पता, D है 3, 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू में 3, इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 9 में से 1 गए 8, 3 इंटू है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 3 को इससे डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, N माइनस 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 30। यानी ये जो 99 है वो 30वें टर्म पर है, तो इसका मतलब टोटल 2 डिजिट वाले नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं वो कितने हैं, 30 नंबर है टोटल, 30।